नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मेरी माटी मेरा देश के अमृत सरोवर पर भारत स्वयं के भारत होने पर गर्व करता रहा। 15 अगस्त 2023 मेरी माटी मेरा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव की परंपरा में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के जश्न से गांव से लेकर शहर तक तिरंगा यात्रा और सांस्कृतिक आयोजनों से हर आम जनमानस बहुत ही प्रफुल्लित और प्रभावित रहा। भारत सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नेहरू हाल में स्वतंत्रता दिवस के महापर्व पर झंडारोहण करते हुए वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी अखिलेश श्रीवास्तव के साथ लोक कलाओं के प्रसिद्ध रंग के निर्देशक प्रमुख समाजसेवी अरविंद चित्रांश ने स्वतंत्रता दिवस पर कहा कि आज भारत स्वयं के भारत होने पर गर्व करता है। जिस तरह से पूरी दुनिया में भारतीय तिरंगे की महक बिखरती नजर आ रही है, जैसे लगता है कि आज सूर्य भी रुककर भारतीय वीरों की शौर्य गाथा की कहानी सुनना चाहता है। आज हवाएं भी उन अतुल्य स्वाभिमानी योद्धाओं के चरण छूना चाहती है। आज धरा अपने वीर पुत्रों को कलेजे से लिपट लेना चाहती है। और आज मेरी माटी मेरा देश के विभिन्न याचनों पर भारत स्वयं के भारत होने पर गर्व करना चाहता है। रामबच्चन यादव स्नातकोत्तर महाविद्यालय खुलासे फूलपुर के प्रांगण में आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ पर महाविद्यालय के प्रबंधक एवं पूर्व राज्य उच्च शिक्षा मंत्री रामाश्री विश्वकर्मा ने स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर ध्वजारोहण किया। देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों को याद करते हुए श्रद्धा से नमन व श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उपस्थित महाविद्यालय के छात्र छात्राओं एवं प्रधानाध्यापक कर्मचारियों को संबोधित किया। श्री विश्वकर्मा ने जगत इंटर कॉलेज गद्दोपुर और जगत ITI संस्थान गद्दोपुर में भी ध्वजारोहण कर उपस्थित लोगों को संबोधित किया। कहा, अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों का निर्वहन भी सच्ची देशभक्ति है। महात्मा गांधी ने आज़ादी के बाद देश की अपनी सरकार, अपना संविधान, सबको शिक्षा, सबको नौकरी रोजगार पाने का सपना देखा था। 76 वर्ष बाद भी महात्मा गांधी का सपना पूरा नहीं हुआ। व्यक्ति अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करे, यही अमर सपूतों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर महाविद्यालय के समस्त विभागों के छात्र छात्राएँ, प्रधानाध्यापक, कर्मचारी एवं अन्य विशिष्ट गणमान्य लोग उपस्थित रहे। दिव्यांग लाभार्थियों को ट्राई साइकिल वितरण कर कार्यक्रम का आयोजन। 100 दिव्यांगों को मिले ट्राई साइकिल। बता दें कि क्षेत्र के BHS हॉस्पिटल गोविंदपुर अतरौलिया में स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर दिव्यांग लाभार्थियों को ट्राई साइकिल वितरण किया गया, जिसमें 80% से कम दिव्यांग लोगों को हाथ से चलाने वाले ट्राई साइकिल का वितरण किया गया। वहीं 80% से ऊपर दिव्यांग लोगों को बैटरी चलित ट्राई साइकिल वितरण किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे लगभग सैकड़ों दिव्यांग लोगों को ट्राई साइकिल का वितरण किया गया। वहीं लगभग 20 दिव्यांग महिला पुरुष को बैटरी चलित ट्राई साइकिल दी गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रशांत कुमार सिंह पूर्व प्रत्याशी तथा विशिष्ट अतिथि RP सिंह, राकेश सिंह पालीवाल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह की। कार्यक्रम में सभी गांव के ग्राम प्रधान सहित दिव्यांग मौजूद रहे, जिसमें 100 ट्राई साइकिल और 20 बैटरी चलित ट्राई साइकिल का वितरण किया गया। आइए सुनाते हैं कि प्रशांत कुमार सिंह, महासचिव निषाद पार्टी व पूर्व जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा। आज अतरौलिया में भैया दिव्यांग लोगों को ट्राई साइकिल मिली, जो आजमगढ़ जाना पड़ता था, आज अतरौलिया में आप ले आए, इसके बारे में। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्यनाथ जी द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक गांव में जो हमारे दिव्यांगजन हैं, उनके लिए उन्होंने अपने कार्य को कर लें, ठीक से सुचारू रूप से जो चल नहीं पा रहे थे, कहीं आने जाने में उनको दिक्कतें होती थी, किसी का सहारा लेना पड़ता था। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री अतरौलिया विधानसभा में आज दिव्यांगों के लिए ट्राई साइकिल, जो हाथ से ठीक है, जो 50% से ऊपर के दिव्यांग हैं, उनको हाथ से जो चला सकते हैं, उनको लिए एक हाथ वाली ट्राई साइकिल और दूसरे वहीं पर बैटरी वाली ट्राई साइकिल, जो एकदम पूर्ण रूप से 90% से ऊपर दिव्यांग हैं, उनको बैटरी वाली ट्राई साइकिल आज BHS हॉस्पिटल एवं नर्सिंग कॉलेज पे दी गई है दिव्यांगजनों को। आज 15 अगस्त के अवसर पर उनको बधाई देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और वहीं पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई दे रहा हूं। और जितने दिव्यांगजन हैं आज बहुत प्रसन्न होकर के गए, खुशी होकर के गए कि मुख्यमंत्री जी की कितनी बड़ी सोच है, जो अतरौलिया विधानसभा में ग्रामीण अंचल में गरीबों के लिए उन्होंने इतने बड़े आज दिव्यांगों के लिए साइकिल दी है। हमको लगता है 100 ट्राई साइकिल है और फिर बैटरी वाली करीब कुछ दिव्यांग बचे हुए, उसके लिए आप क्या करेंगे? उनके लिए भी प्रयास किया जाएगा, उनको भी व्यवस्था करके दी जाए। भैया आज ये में ट्राई साइकिल का दिव्यांग लोग को वितरण किया गया है, जिसमें आप उपस्थित हैं। ये बताइए कितनी ट्राई साइकिल वितरण किया गया और कितने % विकलांग इसके बारे? आज पहले तो मैं स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं आपके चैनल को और आपको, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज इस BHS विद्यालय पे इस अतरौलिया विधानसभा के क्षेत्र में 100 ट्राई साइकिल हाथ वाली और 20 ट्राई साइकिल
बैटरी वाली का वितरण किया जा रहा है। जो प्रदेश द्वारा ऑलरेडी इंगित हैं, जिनका नाम ऊपर से ऑलरेडी विकलांग सर्टिफिकेट के द्वारा इंगित किया गया था, उनको हमने आज साइकिल वितरण करने का कार्य किया गया है। और यह कार्य भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हर वर्ष कुछ न कुछ लोगों को, लाभार्थियों को लाभ देने का कार्य किया है। 2017 के पहले की सरकारों ने परिवारों को लाभ देने का कार्य किया था, लेकिन 2017 के बाद माननीय योगी जी की सरकार और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार ने केवल हमारे यहाँ लाभार्थियों को लाभ देने का कार्य किया है और समाज को हर वर्ग को लाभ देने का कार्य किया है। और उसके अंतर्गत आप स्वयं देख पा रहे हैं कि आज जितने भी दिव्यांगजन हैं, सभी लाभार्थियों को आपके सामने ट्राईसाइकिल देने का कार्य किया जा रहा है। इसी कारण की मैं बात बोल रहा हूँ। इस बारे में भारतीय जनता पार्टी ने इसका दूरदृष्टि के कारण सोचा लोगों को कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जो भी विकलांग तो अपने घर से निकल नहीं पाते थे, उनके पास कोई ऐसी साधन नहीं होते थे जिनके द्वारा वो अपना स्वयं का कार्य कर पाए। और आज तो योगी जी की सरकार ने उनको बैटरी की साइकिल उपलब्ध करा दी है, ताकि वो कहीं जिला के अपने कहीं जहाँ जाना चाहें वहाँ उस साइकिल से हो जाए। तो आगे इस क्षेत्र में देखिए, मैंने क्या बोला, 2017 के बाद आप लगातार देखते आ रहे हैं, हर साल योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है और किया जाता है। ये इसी सरकार में हो सकता है, क्योंकि पिछली सरकारें, जो मैंने पहले भी आपको बताया, परंपरागत वो परिवारों की सरकार थी, और ये हमारे समाज और हर वर्ग की सरकार है, और हर आगे आने वाले वर्षों में भी उनको लाभ का काम देने का कार्य करती है। स्वतंत्रता दिवस के इस ऐतिहासिक अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा जब ध्वजारोहण किया गया तो लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से सम्मानित करते हुए राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता गाकर लोग देश प्रेम में सराबोर हुए। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए नगरपालिका अध्यक्ष सरफराज आलम मंसूर ने कहा कि देश को आज़ादी दिलाने वाले उन वीर शहीद सपूतों के त्याग व बलिदान की गाथा को याद करते हुए, नमन करते हुए उनके दिखाए रास्तों पर चलना ही हम सभी का उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने ध्वजारोहण के अवसर पर भारी संख्या में उपस्थित नगर के सम्मानित सभासदों, प्रबुद्धजन, प्रतिष्ठित व्यापारी, समाजसेवी संगठन आदि उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों ने देश को आज़ाद कराने में अपने प्राणों का आहुति दिया तो देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, जिनके शौर्य और पराक्रम के बदौलत आज शहीदों के पथ प्रदर्शक के रूप में आज़ादी का जश्न धूमधाम से पूरे देश में मनाया गया। आज 15 अगस्त को आज़ादी के अमृतकाल के रूप में पूरे क्षेत्र में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वही क्षेत्र के सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों पर भी तिरंगा झंडा फहराया गया, जिसके क्रम में सर्वप्रथम शहीद उपवन मदियापार में स्थित 1962 चीन युद्ध में शहीद हुए अमर शहीद भागवती सिंह की आदमकद प्रतिमा के सामने तिरंगा झंडा फहरा कर नारे लगाए गए। इसमें मुख्य रूप से शहीद की 85 वर्षीय पत्नी और क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संतोष यादव, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, प्रमोद सिंह आदि लोग मौजूद रहे। इसी क्रम में पटेल चौक पर पूर्व भौजी शिवप्रसाद सिंह व समाजसेवी शिवमूर्ति सिंह के नेतृत्व में तिरंगा झंडा फहराया गया। ध्वजारोहण के दौरान लोगों ने भारत माता के नारे भी लगाए। इसी क्रम में राजा जयलाल सिंह सोसैया संयुक्त चिकित्सालय पर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एस के ध्रुव के नेतृत्व में डॉक्टर और स्टाफ नर्स ने अस्पताल परिसर में तिरंगा झंडा लेकर तिरंगा यात्रा निकाला। तत्पश्चात एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अमर शहीद राजा जयलाल सिंह के वंशजों को सम्मानित किया गया। इसी क्रम में BHS नर्सिंग कॉलेज गोविंदपुर में हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जहां मेडिकल की छात्राओं को मेडिकल देकर सम्मानित भी किया गया। इसी क्रम में थाना परिसर में थाना प्रभारी परमेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में तिरंगा झंडा फहराया गया। तत्पश्चात पुलिसकर्मियों ने सलामी ली। इसी क्रम में RS कॉन्वेंट स्कूल नगर पंचायत अतरौलिया में हर्षोल्लास के साथ तिरंगा झंडा फहराया गया तथा विद्यालय के बच्चों ने हाथों में झंडा लेकर नगर में प्रभात फेरी निकाली। इसी क्रम में खंड विकास अधिकारी कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में भी बड़ी शान से तिरंगा झंडा फहराया गया। इसी क्रम में पटेल मेमोरियल इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हाथों में तिरंगा लेकर नगर पंचायत में तिरंगा यात्रा निकाली। पूरे क्षेत्र में 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा झंडा फहराया गया। आप हर वर्ष गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ पे आते हैं, शहीद को माल्यार्पण करते हैं। इस शहीद के बारे में 2 शब्द बताइए। यह बाबू भगवती प्रसाद सिंह 1962 में चीन युद्ध में शहीद हो गए थे, जिनकी दामाद बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह इस कार्यक्रम को हर साल करते हैं। हम लोगों को हर कार्यक्रम में, कोई पारिवारिक कार्यक्रम हो, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे शहीद विषय में कार्यक्रम हो, हर साल हम लोगों को इस बुलाते हैं। अब बहुत स्नेह, बहुत प्यार इस परिवार से हम लोगों को मिलता है, और इनके द्वारा बताए हुए कदमों पे डॉक्टर राजेंद्र सिंह हमेशा चलने का प्रयास करते हैं। मैं बस इतना कहूँगा। आपने इस क्षेत्र का नाम भी रोशन किया फिल्म इंडस्ट्री में, और आप एक सेलिब्रिटी भी हैं, और आपके नाना इतने बड़े शहीद हैं, ये उपवन हुआ है। आप यहाँ पे आए हैं, उनको शहीद में 15 अगस्त में, इसके बारे में थोड़ा 15 अगस्त अपने आप में एक उत्सव है, भारत देश का उत्सव है, एक पर्व है।
यहाँ के देशवासियों के इतनी गर्व की बात है। और मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो शहीद फैमिली है, तो मेरे लिए तो बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ अपने आप को, और यहाँ पे होना मेरे लिए गर्व की बात है। और मैं यही सबसे अपील करूँगा कि हमारे देश के जितने भी शहीद हैं उनके परिवारों की इज्जत की जाए, उनको याद किया जाए, कम से कम आज के दिन सबको याद किया जाए। इस देश की आज़ादी को समझना चाहिए कि कितनी मेहनत से हमें आज़ादी मिली है। धन्यवाद। भाजपा के नगर कार्यालय पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडारोहण किया। इस दौरान मुख्य अतिथि दुर्गा प्रसाद अस्थाना, विशिष्ट अतिथि अशोक सोनकर, मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल, महामंत्री अमन गर्ग, धर्मवीर चौहान, नगर उपाध्यक्ष मनोज बौद्ध, धर्मेंद्र सिंह, शेखर श्रीवास्तव, आंचल सिन्हा, निरुपमा पाठक, अनिता सिंह व आरटीओ विभाग की तरफ से 15 अगस्त के अवसर पर वाहन मालिकों को तिरंगा वितरण किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नगर के सैफुद्दीनपुर स्थित काशीनाथ हीरो के कर्मचारियों ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली और इस दौरान पूरा क्षेत्र देशभक्ति गीतों से गूंजता रहा। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी काशीनाथ हीरो शोरूम में शोरूम के संचालक भोलानाथ चलान, अनिता चलान एवं अभयनाथ चलान के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में शोरूम के कर्मचारियों के साथ अन्य लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। तिरंगा यात्रा शोरूम से किया गया, साथ ही शोरूम पर सुंदर पाठ भी कराया गया। शोरूम के संचालक भोलानाथ चलान ने बताया कि आज देश के सभी लोग आज़ादी के जश्न मना रहे हैं। इसी कड़ी में तिरंगा यात्रा निकाली गई। उन्होंने कहा कि तिरंगा रैली भारत के उन सभी लोगों को समर्पित है जिन्होंने न केवल भारत को उसकी विकास यात्रा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, साथ ही उन वीरों को भी नमन किया गया जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। सर नमस्कार, मैं शोरूम मैनेजर सैयद काशीनाथ हीरो परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की सभी हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को देना चाहता हूं। और हम लोगों ने आज एक स्वतंत्रता दिवस तिरंगा फहरा कर रैली भी निकाली, जिसमें सभी देशवासियों को एक संदेश है कि ये एक अपना फ्रीडम एक स्वतंत्रता दिवस है जिसमें हम सब आज के दिन आज़ाद हुए थे। और आज देशवासियों का संदेश है कि हम आज़ादी का पूर्ण जो है अवसर इसका सहयोग करें। और हम बताना चाहेंगे हमारी कंपनी की तरफ से, हमारे काशीनाथ हीरो परिवार की तरफ से आज इस स्वतंत्रता दिवस पे हमारी एजेंसी कंपनी द्वारा 4000 रुपये तक का मोटरसाइकिल पे ऑफ़र भी दिया जा रहा है, जिसमें 2000 के हैं, 3000 के हैं, 4000 रुपये के हैं। तो हम सभी से अनुरोध करेंगे कि इस अवसर का उपयोग करें और इसका उचित फ़ायदा ज़रूर लें। ये ऑफ़र सर 20 अगस्त तक का है। अभी आपका आज से लेके 20 तारीख तक का ऑफ़र है। आपकी गाड़ियों पे 4000 रुपये की नगद छूट मिल रही है। नमस्कार सर। परिचय दीजिए। सर भोलानाथ जालान, काशीनाथ जालान का पार्टनर हूँ। आज आप लोग 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, किस तरह मना रहे हैं और किस तरह शहीदों को याद? सर हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस जो है 77वां मनाया है, यहाँ पे झंडारोहण किया है, फिर हम लोगों ने तिरंगा रैली निकाली है जो यहाँ से चल के तिरंगा चौक तक गई है और फिर वहाँ से वापस हम लोग आके शोरूम पर अपने जो है वीर साथी जो हैं वीर साथियों को नमन किया, हम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। सारे हीरो परिवार है हमारे काशीनाथ हीरो का। जनपदवासियों के लिए हम बहुत बहुत शुभकामना देना चाहते हैं श्रीमान। कुछ ऑफर वगैरह ऑफ़र चल रहा है सर, हम लोग इस समय 4000 रुपये का ऑफ़र दे रहे हैं गाड़ियों पर, 2500 रुपये का भी है। 4000 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 20 अगस्त तक ये ऑफ़र चल रहा है सर। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हिल्टन क्लॉथ स्टोर सिधारी पर एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया के द्वारा 76वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसके साथ ही हिल्टन क्लॉथ स्टोर के प्रोप्राइटर मोहम्मद अब्बास के नेतृत्व में भव्य तिरंगा बाइक रैली निकाली गई, जो हिल्टन क्लॉथ स्टोर से शुरू होकर नरौली तिरंगा चौराहा होते हुए रायदोपुर गांधी तिराहा होते हुए पुनः हिल्टन क्लॉथ स्टोर पर आकर समाप्त हुई। इस दौरान लोगों में मिष्ठान वितरित किया गया। इस दौरान हिल्टन क्लॉथ स्टोर के प्रोप्राइटर मोहम्मद अब्बास ने बताया कि आज देश के सभी लोग आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। इसी कड़ी में तिरंगा यात्रा निकाली गई। उन्होंने कहा कि तिरंगा रैली भारत के उन सभी लोगों को समर्पित है जिन्होंने न केवल भारत को उसकी विकास यात्रा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, साथ ही उन वीरों को भी नमन किया गया जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। इस दौरान आशुतोष द्विवेदी, पप्पू सभासद, अमित अस्थाना, रमजान अहमद, महताब आलम आदि लोग मौजूद रहे। अपना परिचय दीजिए। मैं मोहम्मद अब्बास एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया का उप जिला प्रभारी हूँ। आज हम लोग 77वां 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया बड़े धूमधाम से। हमारे प्रतिष्ठान हिल्टन टेलर और हिल्टन क्लॉथ स्टोर के सब पर मनाया गया है। इसमें हम लोग वीर शहीदों को नमन करते हुए, उनको याद करते हुए तहे दिल से उनको देश के प्रति बलिदान देने के लिए याद किया गया और बड़े धूमधाम से मनाया गया। सब में मिठाई बांटी गई। अभी बाइक रैली भी हम लोग निकालेंगे हर साल की तरह। जैसे हम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हैं, इसी तरीके से आज फिर हम लोग
मना रहे हैं और पूरे भारतवर्ष को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये बाइक रैली आप कहाँ से निकलेगी और कहाँ जाकर खत्म होगी? बाइक रैली हम लोग यहाँ अपनी प्रतिष्ठान हिल्टन टेलर और हिल्टन क्रॉस स्टोर से निकालेंगे और शहीद भगत सिंह के प्रतिमा पे जाएंगे, गांधी जी के प्रतिमा पे जाएंगे, नरौली झंडारोहण पे जाएंगे और ऐसे होते हुए फिर हमारे यहाँ पे आके समाप्त होगी। आजमगढ़ जिले में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। जिले के कलेक्ट्रेट से लेकर पुलिस लाइन तक स्वतंत्रता दिवस समारोह की धूम रही। जिले के एसपी अनुराग गारे ने पुलिस लाइन के क्वार्टर गार्ड कैंप ऑफिस पर ध्वजारोहण किया, तो वहीं डीएमपी साल भारद्वाज ने कलेक्ट्रेट परिसर में जिले के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई। इस अवसर पर राष्ट्रगान का भी आयोजन किया गया। इसके साथ ही सराहनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों की सराहना भी की गई। आजमगढ़ के 24 अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशंसा चिन्ह और सेवा पदक एसपी अनुराग ने बताया कि इस अवसर पर भारत सरकार और पुलिस महानिदेशक द्वारा आजमगढ़ जिले के 24 अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशंसा चिन्ह और सेवा पदक दिया गया। गृह मंत्रालय द्वारा अति उत्कृष्ट सेवा पदक के लिए 17 उत्कृष्ट सेवा पदक के लिए एक तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा शौर्य के लिए गोल्ड सम्मान चिन्ह के लिए 1, सिल्वर सेवा सम्मान चिन्ह के लिए 2 व उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह के लिए 3 अधिकारी कर्मचारियों को दिया गया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। जिले में चारों तरफ धूम रही। स्वतंत्रता दिवस की समारोह की जिले में चारों तरफ धूम रही, जहां स्कूलों और कॉलेजों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चों ने जमकर एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुति किया। आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत बार बार ये बात कहते हैं कि हमारा देश जब आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएगा तो 2047 में हम एक विकसित राष्ट्र होंगे। हम सभी अपने नागरिकों को, सभी संस्थाओं को, सभी वैज्ञानिकों को, विद्यार्थियों को, युवाओं को, बुजुर्गों को और सरकारी सेवकों को सबका आह्वान करता हूं कि हमें भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में हमेशा तत्पर रहकर काम करना चाहिए। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत उच्च प्राथमिक विद्यालय जाफरपुर विकासखंड पलानी आजमगढ़ से प्रातः 8 बजे से 8 बजे तिरंगा यात्रा प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें मुख्य अतिथि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ समीर एवं खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय ओझा जी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस अवसर पर जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ दिनेश सिंह ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ समीर एवं खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय ओझा जी को तिरंगा बैज लाकर मुख्य गेट पर स्वागत किया। रैली में उच्च प्राथमिक विद्यालय जाफरपुर पलानी आजमगढ़ की स्काउट कलर पार्टी एवं बैंड एवं गाइड और छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं ने उत्साह से भाग लिया। आजमगढ़ जिले से खबर है, जहां थाना कोतवाली क्षेत्र के राजघाट के पास एक निजी रेस्टोरेंट में पार्टी करके आ रहे 2 व्यक्तियों के साथ मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात व्यक्तियों ने पहले मारपीट की और फिर फायरिंग की। इसके संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी के फुटेज की निकाला कर और घटना की पूरी छानबीन कर कार्रवाई करने के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक नगर सुरेंद्र लाल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज लगभग दोपहर 2 बजे राजघाट मोड़ के पास रेस्टोरेंट से पार्टी मनाकर आ रहे 2 व्यक्ति जो जीएनपुर के रहने वाले हैं, इनके साथ 2 मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों ने मारपीट करी व एक फायर किया। इस प्रकरण में मुकदमा अपराध संख्या 454/23 धारा 307, 323 आईपीसी का कायम किया गया है। घटना की वजह के कारण की छानबीन की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। आदमियों को चिन्हित कर इनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। खबर आजमगढ़ की निजामाबाद से है, जहां सांप निकलने वाली जगह की सफाई को लेकर 2 पक्षों के मध्य मारपीट हुई थी, जिसमें इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके संबंध में सांप के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर एक अभियुक्त को हिरासत में लिया गया। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अन्य गिरफ्तारी के प्रयास में पुलिस लगी हुई है। इस घटना के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक नगर सुरेंद्र लाल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। लगभग 6 बजे ग्राम सहरिया थाना निजामाबाद में
मकान के पीछे सांप निकलने के उपरांत जगह की सफाई को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें अबू जैद नाम के व्यक्ति के सर पर गंभीर चोट आई। इस प्रकरण में मुकदमा अपराध संख्या 360/23, धारा 323, 504, 506, 307, 308 व 34 IPC का कायम किया गया। दौरान इलाज अबू जैद की मृत्यु हो गई है। इस मुकदमे को हत्या की धाराओं में तरमीम किया जा रहा है। 7 व्यक्ति नामजद किए गए हैं, जिसमें से 1 व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली गई है। बाकी शेष 6 के लिए दबिश दी जा रही है। मौके पर पूर्ण शांति है व अत्यातन फोर्स को तैनात किया गया है। निजामाबाद तहसील क्षेत्र के रानी के सराय ब्लॉक परिसर में आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर ब्लॉक प्रमुख विपिन सिंह द्वारा 151 फुट ऊंचा तिरंगा फहराया गया और तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो ब्लॉक परिसर से चलकर कोटला और कोटिया बाजार तक लगभग 7 किलोमीटर तक सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ हजारों लोग हाथ में तिरंगा और डीजे के देशभक्ति गानों के साथ भारत माता की जय आदि नारों से पूरा क्षेत्र गुंजयमान था। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख विपिन सिंह, वीडियो आराधना त्रिपाठी, क्षेत्र पंचायत सदस्य वीरेंद्र नाथ मिश्र, प्रधान वीरेंद्र चौहान, चुनू सिंह आदि लोग उपस्थित थे। आजमगढ़ जनपद पहुंची समाजवादी पार्टी की महिला प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जनता को केवल सपना दिखाया, जबकि प्रदेश में जो भी काम हुए हैं वो समाजवादी पार्टी की देन है। नगर के एक होटल में पत्रकारों से बात करते हुए समाजवादी पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस को भारतीय जनता पार्टी ने एक इवेंट बना दिया है। जिस प्रकार से महंगाई, बेरोजगारी सहित अनेक समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, लेकिन भाजपा इसके लिए कुछ नहीं कर रही है, जबकि बीजेपी ने बहुत सपना दिखाया था। CAG की रिपोर्ट में भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़े, कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश की चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का मुख्य उद्देश्य संविधान को बचाना है। उन्होंने कहा कि बदलाव बहुत जरूरी है, तभी समस्याओं का हल होगा। से तंग आकर संदिग्ध परिस्थिति में एक बच्ची की मौत हो जाती है। आजमगढ़ पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। प्रिंसिपल क्लास टीचर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाता है। फिर जिस तरीके से रातों रात मऊ पुलिस को विवेचना दे दी जाती है, फिर उसमें प्रिंसिपल और क्लास टीचर को क्लीन चिट मिल जाती है, छूट जाती है। इससे लेकर लोगों में भारी आक्रोश है कहीं न कहीं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये मुद्दा हम लोग बार बार उठा भी रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी उठाया है। हम चाहते हैं कि इस तरह की घटनाओं में त्वरित और निष्पक्ष विवेचना हो, और न्याय तभी हो सकता है जब पारदर्शी तरीके से वो विवेचना हो। हम परिवार के साथ खड़े हैं, न्याय मिलना चाहिए और सबको न्याय मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी किसी में विश्वास करती है। तो जिस तरीके से विवेचना ट्रांसफ़र हुई और क्लीन चिट मिली, तो क्या लगता है आपको सही तरीके से न्याय मिल पाएगा परिवार को? रिपोर्ट आ जाने दीजिए, परिवार के साथ हम हैं, उनसे हम संपर्क करेंगे। अगर वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो फिर विधानसभा में हम बात को उठाएंगे और मुख्यमंत्री तक भी उठाएंगे, क्योंकि न्याय करना और न्याय करवाना सरकार का ही काम है और विपक्ष का काम है कि वो उन पर दबाव डाले कि हर जगह न्याय हो, निष्पक्ष जांच हो। अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। हमारे कई लोग जो फेसबुक पे कुछ लिख देते हैं, उनको तो जेल में डाल दे रहे हैं मुख्यमंत्री। कोई बाहर निकल जाए, कोई आवाज़ उठा दे तो उनके घर पर बुलडोज़र चला दे रहे हैं, जबकि कई बड़े बड़े अपराधी हैं जिनके घर पर बुलडोज़र अभी नहीं चल रहा है। कुछ सदस्यता भी अभी रद्द नहीं हुई है, मुझे लगता है, जो सज़ा हुई है। तो इस सरकार से निष्पक्ष न्याय की अपेक्षा हमें तो कम है। उम्मीद करते हैं कि शायद कुछ ज़मीन हो। सरकार IPC में बदलाव कर, वहाँ ऑर्डिनेंस लाया गया एक, और जो है दिल्ली को एकल MCD की बात की जा रही है। तो इन सब चीज़ों को समाजवादी पार्टी किस तरह से देख रही है और इंडिया किस तरह से देख रहा है? इंडिया ऑलरेडी दिल्ली का जो अध्यादेश लाए थे और उसके बाद उनको एक तरीके से कानून लाए, तो इस पर ऑलरेडी आम आदमी पार्टी का समर्थन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर चुके हैं और बता चुके हैं कि ये संविधान के विरोध में है। संविधान का ढांचा इससे नष्ट होता है। बाकी CRPC IPC में जो बड़े बदलाव आए हैं और जिसमें कई जगह पुलिस कस्टडी भी बढ़ा दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने ये जवाब मांगा है उत्तर प्रदेश सरकार से कि कहीं ना कहीं जो कस्टोडियल डेथ्स है इसमें पुलिस जिम्मेदार है। अगर आप बैकग्राउंड में देखें तो गंभीर समस्या है। संविधान की सुरक्षा करना हमारा काम है और वो हम काम है। लास्ट में बताइए। 15 अगस्त जिंदाबाद, मेरा माटी मेरा देश। आज केमिस्ट संगठन आजमगढ़ द्वारा झंडारोहण का कार्यक्रम हुआ, रक्तदान का कार्यक्रम हुआ। घर के मुख्य अतिथि के रूप में आजमगढ़ मंडल के एडिशनल ड्रग कमिश्नर श्री गोविंद लाल गुप्ता ने
जनपद के असिस्टेंट फूड अफसर मिश्रा जी की स्वच्छता के संरक्षक श्री घनश्याम दास अग्रवाल, मेरे जनपद के अध्यक्ष OCD यूपी के प्रांतीय महामंत्री सुधीर अग्रवाल, संस्था के कोषाध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल, संगठन मंत्री सुब्रतो सरकार, श्रम मंत्री मुकेश सिंह, संजीव सिंह, हरा चौकी के प्रमुख दुकानदार जंगीर प्रसाद यादव, मेरे पदाधिकारी रोहित गोयल, अंकित अग्रवाल, मयंक गुप्ता एवं जनपद के सभी होलसेल फुटकर के सम्मानित दुकानदार एवं सम्मानित कर्मचारी का आज़ादी के इस पावन पर्व को धूमधाम से मनाया गया। ये कहना था अंजनी रंजन राज का। स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ के अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ अखिलेश कुमार द्वारा परिक्षेत्रीय कार्यालय प्रांगण में ध्वजारोहण, राष्ट्रीय गान कर अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई और साथ ही साथ स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी गई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय जाफरपुर विकासखंड पलानी आजमगढ़ में जिला गंगा समिति आजमगढ़ द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में गंगा स्वच्छता अभियान की शपथ दिलाई गई, जिसमें वन विभाग के जितेंद्र नाथ त्रिपाठी व अमित कुमार यादव उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र और छात्राओं तथा स्काउट गाइड एवं शिक्षक एवं शिक्षिकाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में शपथ श्री दिनेश सिंह जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ द्वारा दिलाई गई। भारत के नागरिक के रूप में मैं शपथ लेता हूँ कि गंगा के घाट को साफ करूँगा, गंगा को स्वच्छ रखने में तथा उसे स्वच्छ रखने के लिए लोगों को प्रेरित करूँगा। गंगा में कूड़ा कचरा व पॉलीथीन नहीं डालूंगा।